इतिहास गवाह है कि इंसानी विकास किसी रातों रात हुए चमत्कार की तरह नहीं था, बल्कि एक धीमी प्रक्रिया थी। मगर दुनिया में कुछ ऐसे रहस्यमयी स्थान भी हैं जो इस बात को पूरी तरह चुनौती देते हैं, क्योंकि वहां मिलने वाले तकनीकी सबूत उन कालों से कहीं आगे दिखाई देते हैं जिनमें उन्हें बनाया गया था। कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले लोग समुद्र की शक्तिशाली लहरों को अपनी मर्जी से मोड़ रहे थे। गहरे भूमिगत बने कक्षों में आवाज दीवारों से टकराए बिना एक कमरे से दूसरे कमरे तक पहुंच जाती थी। तांबे पर इतनी महीन नक्काशी की जा रही थी जो आज भी वैसी की वैसी मौजूद है, और बिजली के आविष्कार से सदियों पहले बैटरियों के प्रयोग हो चुके थे। इतना ही नहीं, दुनिया के कई प्राचीन मंदिरों की दीवारों पर ऐसे चिन्ह और आकृतियां दिखाई देती हैं जैसे किसी ने हजारों साल पहले ही भविष्य की तकनीक का खाका बनाकर छोड़ दिया हो। अगर ये बातें सिर्फ दंत कथाएं होती तो इन्हें नजरअंदाज करना आसान था, लेकिन ये सब वास्तविक खोजें हैं जो आज भी हमारे सामने मौजूद हैं। तो आइए चलते हैं उन 10 रहस्यमयी प्राचीन तकनीकों की तरफ जिनके बारे में इतिहास की किताबें तो चुप रहती हैं, लेकिन दुनिया अभी तक उनके रहस्यों को समझ नहीं पाई। नंबर 1, लोथल का प्राचीन डॉक कॉम्प्लेक्स। जब भी पुरानी इंजीनियरिंग की बात होती है, हमारा ध्यान तुरंत मिस्र के पिरामिडों या रोमन आर्किटेक्चर की ओर चला जाता है। लेकिन भारत में भी एक ऐसी जगह मौजूद है जहां इंसानों ने सिर्फ इमारतें खड़ी नहीं की, बल्कि समुद्र की प्रकृति को पढ़ा, उसकी चाल को समझा और उसे अपने नियमों पर चलाया। गुजरात के लोथल में मिला करीब 5000 साल पुराना डॉक कॉम्प्लेक्स इसका जिंदा प्रमाण है। यह कोई साधारण पोर्ट नहीं था, बल्कि इतनी सटीकता से डिजाइन किया गया स्ट्रक्चर था कि आज के मरीन इंजीनियर्स भी इसे देखकर दंग रह जाते हैं। पूरा डॉक इस तरह तैयार किया गया था कि समुद्र की लहरें, टाइड्स और प्रेशर पैटर्न पहले से मैनेज हो जाए। पानी कितना ऊपर उठेगा, कितना नीचे लौटेगा, किस दिशा से धक्का देगा, हर चीज मानो पहले ही कैलकुलेट की गई थी। दीवारों का झुकाव ऐसा था कि तेज पानी का दबाव खुद ब खुद दिशा बदल लेता था, और जो विशाल गेट बनाए गए थे वे पानी के फ्लो और प्रेशर को कंट्रोल करते थे, बिल्कुल आधुनिक हाइड्रोलिक सिस्टम्स की तरह। अब सवाल ये है कि 5000 साल पहले किसके पास इतनी उन्नत मरीन इंजीनियरिंग की समझ थी? क्या यह सिर्फ व्यापार की जरूरत थी, या उस दौर के लोग समुद्र विज्ञान में हमारी सोच से भी कई कदम आगे थे? लोथल का यह डॉक भले आकार में छोटा लगे, लेकिन यह साबित करता है कि हड़प्पा सभ्यता सिर्फ विकसित नहीं थी, बल्कि अपने समय से सदियों आगे थी। नंबर 2, चवीन के रहस्यमयी अकूस्टिक चैम्बर्स। पेरू के प्राचीन चवीन मंदिरों के नीचे ऐसे भूमिगत कमरे मिले हैं जिनकी बनावट और दीवारों का एंगल इतना सटीक है कि आवाज बिना कमजोर हुए एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाती है, मानो हजारों साल पहले ही किसी ने परफेक्ट साउंड इंजीनियरिंग समझ ली हो। यहाँ किसी का हल्का सा कहा शब्द भी दूर के कमरे में ऐसे गूंजता है जैसे बोलने वाला सामने खड़ा हो। इसीलिए शोधकर्ताओं का मानना है कि प्रीस्ट्स बिना ऊंची आवाज और बिना किसी उपकरण के एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर तक संदेश पहुंचाते थे। तो क्या यह सिर्फ वास्तुकला का कमाल था, या किसी तरह की प्राचीन साउंड गाइडिंग टेक्नोलॉजी? आज भी इन कमरों में आवाज दो तो लगता है जैसे दीवारें खुद जवाब लौटाने लगी हों। छोटा स्थान है, लेकिन इसका रहस्य बेहद गहरा है, और वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि इसकी असली तकनीक समझ आ जाए तो यह आधुनिक समय की अकूस्टिक रिसर्च को भी नया मोड़ दे सकती है, क्योंकि इतनी परफेक्ट साउंड कंट्रोलिंग क्षमता आज भी पूरी तरह कॉपी नहीं की जा सकी है। नंबर 3, द कॉपर स्क्रॉल। डेड सी स्क्रॉल्स की खोज के दौरान कई पुराने दस्तावेज सामने आए, लेकिन सबसे चौंकाने वाली चीज थी एक तांबे से बनी रहस्यमयी स्क्रॉल, जो कागज या चमड़े की किताब नहीं, बल्कि पूरी की पूरी जानकारी तांबे की एक मोटी पट्टी पर उकेरी गई थी। तांबे पर इतनी महीन और बराबर लिखावट बनाना आज भी बेहद मुश्किल माना जाता है, जहां आधुनिक टूल्स भी कई बार परफेक्ट रिजल्ट नहीं दे पाते। लेकिन यह स्क्रॉल लगभग 2000 साल पुरानी है, और अक्षरों की सटीकता देखकर विश्वास करना कठिन है कि यह हाथों से बनाई गई होगी। यही कारण है कि शोधकर्ताओं के लिए यह सबसे रहस्यमय स्क्रॉल बन गई। जब विशेषज्ञों ने इसे पढ़ा तो इसमें किसी धार्मिक कथा या आध्यात्मिक संदेश की जगह छुपे हुए खजाने, पवित्र वस्तुओं और मंदिरों की कीमती सामग्रियों की गुप्त लोकेशनों की लिस्ट मिली, जिसे कई स्कॉलर्स प्राचीन ट्रेजर इन्वेंट्री मानते हैं। शायद इसलिए इसे नष्ट होने से बचाने के लिए तांबे पर लिखा गया, क्योंकि तांबा हजारों साल टिक सकता है। लेकिन एक बड़ा सवाल आज भी अनसुलझा है, अगर यह सिर्फ खजाने का रिकॉर्ड था तो इसे इतनी कठिन और रेयर तकनीक से क्यों बनाया गया? क्या यह केवल धन की सूची थी, या फिर किसी प्राचीन प्रशासनिक सिस्टम का पूरा एन्क्रिप्टेड रिकॉर्ड? कॉपर स्क्रॉल आज भी ऐसा रहस्य है जो बताता है कि प्राचीन सभ्यताएं हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा एडवांस्ड और तकनीकी रूप से सक्षम थीं, और शायद हमारे इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण जानकारियां अभी भी कहीं छिपी हुई हैं। नंबर 4, बगदाद बैटरी। कभी कभी इतिहास हमारे सामने ऐसा आर्टिफैक्ट रख देता है जिसे देखकर सबसे पहला सवाल यही उठता है कि यह चीज उस दौर में आखिर अस्तित्व में कैसे हो सकती है। इराक की खुदाई में मिली यह मिट्टी की जार बिल्कुल साधारण दिखती थी, लेकिन जब आर्कियोलॉजिस्ट्स ने इसे खोला तो अंदर तांबे का सिलेंडर, उसके भीतर फिट लोहे की छड़ और नीचे ऐसे निशान मिले जैसे कभी इसमें कोई खास तरह का लिक्विड भरा जाता रहा हो। और शुरुआत में किसी को समझ नहीं आया कि यह संरचना किस लिए बनाई गई थी, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इसे असेंबल करके टेस्ट किया तो यह सेटअप एक छोटी बैटरी की तरह करंट पैदा करने लगा।
और यहीं पर असली रहस्य खुलता है, क्योंकि यह जार करीब 2000 साल पुरानी है। उस समय न तो बिजली का कोई वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट मौजूद था, न कोई ऐसा लिखित प्रमाण मिलता है जो बताता हो कि लोग इलेक्ट्रिक डिवाइस या बैटरी जैसे उपकरण बनाना जानते थे। फिर भी यह ऑब्जेक्ट साफ तौर पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह सिर्फ एक प्रयोग नहीं बल्कि किसी प्राचीन टेक्नोलॉजी का सक्रिय हिस्सा हो सकता है, क्योंकि इसका डिजाइन इतना सीधा, संतुलित और प्रैक्टिकल है कि यह किसी गलती से बनी चीज बिल्कुल नहीं लगती। बगदाद बैटरी जितनी साधारण दिखाई देती है उतनी ही गहरी उलझन पैदा करती है, क्योंकि यह उन दुर्लभ खोजों में से एक है जो जितना समझने की कोशिश करो उतना ही बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या प्राचीन दुनिया बिजली को हमसे कहीं पहले समझ चुकी थी? नंबर 5, एबिडोस टेम्पल्स स्टारगेट। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ केवल इतिहास नहीं बल्कि रहस्य स्वयं सांस लेता हुआ महसूस होता है, और मिस्र का एबिडोस टेम्पल उन्हीं रहस्यमयी स्थलों में से एक है। यह मंदिर मानो किसी भूली बिसरी सभ्यता की कहानी सुनाता है, जहाँ मनुष्य और देवत्व के बीच की सीमाएं धुंधली पड़ जाती थीं, और इसकी दीवारों पर उकेरी गई आकृतियां आज भी वैज्ञानिकों को चकित कर देती हैं, क्योंकि यहाँ हेलीकॉप्टर, सबमरीन, फाइटर जेट और स्पेसक्राफ्ट जैसी आधुनिक तकनीक से मिलती जुलती आकृतियां दिखाई देती हैं, जिन्हें समझ पाना आज भी आसान नहीं। किंवदंती कहती है कि एबिडोस देवता ओसाइरिस का नगर था, वही ओसाइरिस जो मृत्यु, पुनर्जन्म और ब्रह्मांडीय चक्रों के प्रतीक माने जाते हैं, और माना जाता है कि इसी मंदिर के भीतर एक स्टार गेट मौजूद था, एक ऐसा रहस्यमयी द्वार जिससे आत्माएं आध्यात्मिक आयामों में प्रवेश करती थीं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह स्थान केवल धार्मिक केंद्र नहीं बल्कि एक ऊर्जा संगम था, जहां पृथ्वी की तरंगें और ब्रह्मांडीय आवृत्तियां मिलकर एक शक्तिशाली ऊर्जा क्षेत्र बनाती थीं, जिससे समय और आयाम के बीच यात्रा संभव हो सकती थी। स्थानीय लोगों के अनुसार आज भी रात के समय मंदिर के भीतर अजीब रोशनी, कंपन और गूंज महसूस होती है, और कई यात्रियों ने बताया है कि मंदिर के केंद्र में खड़े होने पर शरीर में बिजली जैसी हल्की लहर दौड़ती है, जैसे कोई अदृश्य द्वार अब भी सक्रिय हो। एबिडोस टेम्पल आज भी एक गहरा सवाल छोड़ जाता है, क्या ये केवल प्राचीन धार्मिक प्रतीक हैं या मानव इतिहास की वह झलक जो हमें समय, ऊर्जा और आयामों के बीच छिपे रहस्यों की ओर इशारा करती है? नंबर 6, दी 8000 ईयर ओल्ड आइसलैंड टेक्नोलॉजी। हजारों साल पहले गर्म और सूखे इलाकों में एक ऐसा नजारा दिखता था जिसे आज भी वैज्ञानिक पूरी तरह समझ नहीं पाए। सुबह होते ही पत्थर के बाउल्स में जमी हुई बर्फ दिखाई देती थी, जबकि आसपास का तापमान इतना अधिक होता था कि सामान्य परिस्थितियों में पानी का जमना लगभग असंभव है। यह कमाल किसी मशीन या इंसानी गैजेट से नहीं बल्कि प्राकृतिक फिजिक्स को बेहद नाजुक संतुलन पर मैनिपुलेट करके हासिल किया जाता था। और पुरातत्वविद बताते हैं कि इन पत्थर के कटोरों को रात में बेहद सटीक दिशा, ऊंचाई और कोण पर रखा जाता था, जिससे ठंडी रात की हवा उनकी सतह को तेजी से ठंडा कर देती थी। उसी दौरान मिट्टी में मौजूद हल्की नमी ऊपर उठकर इस ठंडी सतह से टकराती और पत्थर के मिनरल्स और टेक्सचर की वजह से एक माइक्रो कूलिंग जोन बनता था, जिसमें तापमान आसपास की हवा की तुलना में कई डिग्री नीचे चला जाता था। यही छोटा सा ठंडा क्षेत्र नमी को पकड़ता और उसे धीरे धीरे बर्फ की पतली परत में बदल देता था। सुबह तक ये कटोरे प्राकृतिक फ्रीजर की तरह काम कर चुके होते थे, बिना किसी ईंधन, बिना किसी ऊर्जा स्रोत और बिना किसी मैकेनिकल डिवाइस के। सिर्फ प्रकृति की गणित और प्राचीन लोगों की अद्भुत समझ पर आधारित यह तकनीक आज भी दिखाती है क्या इंसान ने प्रकृति को कितनी बारीकी से पढ़ा था, शायद जितना हम आज भी नहीं कर पाते। नंबर 7, द नाप्टा प्लाया स्टार डिवाइस। सहारा डेजर्ट की अंतहीन खामोश रेतों के बीच एक ऐसी रहस्यमयी संरचना मौजूद है जिसे कई शोधकर्ता स्टोनहेंज से भी ज्यादा एडवांस्ड मानते हैं, और इसे नाप्टा प्लाया स्टार डिवाइस कहा जाता है। साधारण पत्थरों का घेरा नहीं बल्कि एक ऐसा एस्ट्रोनॉमिकल मैकेनिज्म है जिसका अलाइनमेंट इतनी परफेक्ट है कि यह सोल्स्टिस, इक्विनॉक्स और आसमान में होने वाली जटिल स्टार मूवमेंट्स को अद्भुत सटीकता के साथ ट्रैक करता था, वो भी उस युग में जब न टेलीस्कोप थे, न कंपास और न ही कोई मॉडर्न वैज्ञानिक उपकरण। पुरातत्वविदों के अनुसार इसके पत्थर इस तरह लगाए गए हैं कि साल के चुनिंदा दिनों में सूरज की किरणें एकदम ठीक उसी लाइन में गिरती हैं, और रात के समय तारों का पैटर्न उसी दिशा में मैच होता है जहां हजारों साल पहले के सबसे महत्वपूर्ण नक्षत्र दिखाई देते थे। हैरानी की बात यह है कि नाप्टा प्लाया केवल सूर्य की स्थिति तक सीमित नहीं बल्कि सीरियस, ओरायन और मिल्की वे के कुछ विशिष्ट पॉइंट्स के साथ भी सिंक रहता है। इसका मतलब यह है कि प्राचीन लोगों ने सिर्फ आकाश को देखा नहीं बल्कि उसकी गणित, उसकी गति और उसकी संरचना को समझकर पत्थरों में उसका एक जीवंत ब्लूप्रिंट बना दिया। आज भी यह स्ट्रक्चर वैज्ञानिकों के लिए चुनौती बना हुआ है, क्योंकि इतनी परफेक्ट खगोलीय अलाइनमेंट केवल साधारण नॉलेज से नहीं बल्कि हाई प्रिसिजन कैलकुलेशन से ही संभव है, जो हमारे इतिहास को कहीं ज्यादा एडवांस्ड साबित करती हैं।
नंबर 8, इजिप्ट्स हिडन चैम्बर्स। मिस्र के सुनसान रेगिस्तान में जहां सुनहरी रेत अनंत तक फैलती है, उसके नीचे ऐसे रहस्यमयी भूमिगत टनल्स मिले हैं जिनकी बनावट देखकर लगता है जैसे किसी भूली बिसरी गुप्त सभ्यता ने इन्हें सिर्फ अपने ही उद्देश्य के लिए तैयार किया हो। इन सुरंगों में सबसे अजीब बात यह है कि यहाँ कोई लिखावट, कोई चित्र, कोई चिन्ह तक नहीं मिलता, मानो इन रास्तों को जानबूझकर चुप्पी और अंधेरे में छुपा दिया गया हो। भीतर धूल में ढके विशाल सील्ड सार्कोफेगस पड़े मिलते हैं जिन्हें शायद हजारों वर्षों में किसी ने छुआ भी नहीं, और कई विशेषज्ञों का कहना है कि ये चैम्बर्स किसी शक्तिशाली लेकिन इतिहास से गायब हो चुके राजवंश का हिस्सा हो सकते हैं, जबकि कुछ शोधकर्ता चेतावनी देते हैं कि इन्हें खोलना खतरनाक भी साबित हो सकता है। प्राचीन मिस्र के विश्वासों के अनुसार कुछ आत्माएं अगर बाधित की जाए तो विनाशकारी परिणाम ला सकती हैं। इन टनल्स में कदम रखते ही ऐसा महसूस होता है जैसे समय वहीं जम गया हो, और यदि आप बिल्कुल स्थिर खड़े रहें तो इस घने सन्नाटे में पुराने मंत्रों जैसी धीमी गूंज या अनजानी फुसफुसाहट सुनाई देती है, जैसे यह धरती अपने भीतर छिपी किसी खोई हुई कहानी को फिर से सुनाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन केवल उन्हीं को जो सुनने की हिम्मत रखते हैं। नंबर 9, द उल्फबर्ट स्वर्ड्स। वाइकिंग्स की युद्ध भूमि पर एक ऐसी दंतक कथाओं जैसी तलवार मौजूद थी जिसने दुश्मनों के दिलों में भय और अपने योद्धाओं के भीतर अटूट विश्वास पैदा किया, जिसे उल्फबर्ट स्वर्ड्स कहा जाता है। लेकिन यह कोई सामान्य हथियार नहीं था। इसकी धातु की गुणवत्ता, इसका परफेक्ट बैलेंस और इसकी अविश्वसनीय कटिंग पावर ऐसे स्तर पर थी जिसे उस समय का मध्ययुगीन यूरोप बनाना तो दूर समझ भी नहीं सकता था। वैज्ञानिक विश्लेषण बताते हैं कि उल्फबर्ट तलवारों की मेटल स्ट्रक्चर बेहद असाधारण है, जहां माइक्रोस्कोपिक लेवल पर नैनो स्ट्रक्चर जैसी परतें और समान रूप से वितरित कार्बन पैटर्न पाए गए, जो इन्हें न केवल अत्यंत तेज धार देते थे बल्कि वॉर झेलने में भी सामान्य तलवारों से कई गुना ज्यादा मजबूत बनाते थे। हैरानी की बात यह है कि आधुनिक मेटलर्जी, एडवांस्ड स्टील प्रोसेसिंग और हाईटेक फोर्जिंग तकनीकों के बावजूद वैज्ञानिक आज भी इन तलवारों को पूर्ण रूप से रिप्लिकेट करने में संघर्ष करते हैं। इतनी जटिल उनकी निर्माण कला थी। इतिहासकार मानते हैं कि उल्फबर्ट तलवारें सिर्फ वाइकिंग्स की युद्ध क्षमता का प्रतीक नहीं, बल्कि उस युग की गहरी तकनीकी समझ, धातु कर्म ज्ञान और रहस्यमयी वैज्ञानिक प्रगति का संकेत थीं। ऐसे समय में जब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में बेहद सामान्य और क्रूड मेटल उपयोग हो रहे थे, इसी कारण उल्फबर्ट स्वर्ड्स आज भी आधुनिक विज्ञान को चुनौती देती है और मानव इतिहास के सबसे पेचीदे रहस्यों में से एक मानी जाती है। नंबर 10, रोमन डोडेकाहेड्रॉन। रोमन साम्राज्य की खुदाई में तलवारें, सिक्के या मिट्टी के बर्तन मिलना तो सामान्य बात है, लेकिन जब पुरातत्वविदों के हाथ एक अजीब, बिल्कुल अनपहचाने कांसे के ऑब्जेक्ट लगा तो पूरी टीम स्तब्ध रह गई। यह न पूरी तरह गोल था, न चौकोर, बल्कि 12 सतहों वाला रहस्यमयी डोडेकाहेड्रॉन। इसकी हर सतह पर बने समान आकार के गोल छेद और किनारों पर मौजूद नुकीले उभार इसे किसी प्राचीन पहेली जैसा बनाते हैं, और पहली नजर में यह जरूर सजावटी वस्तु या खिलौना लग सकता है, लेकिन असली रहस्य इससे कहीं गहरा है, क्योंकि आज तक कोई भी निश्चित रूप से नहीं जान सका कि इसका वास्तविक उपयोग क्या था। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यह एक मापन उपकरण रहा होगा जिससे रोमन सैनिक दूरी, कोण या सैन्य विन्यास का आकलन करते होंगे, जबकि कुछ शोधकर्ताओं का कहना है कि यह एक खगोलीय यंत्र था जिसके जरिए मौसम, तारों की गति और ऋतु परिवर्तन का अध्ययन किया जाता था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इतनी अनोखी वस्तु के बारे में किसी भी रोमन ग्रंथ, अभिलेख या वैज्ञानिक दस्तावेज में एक भी स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, मानो इसे जानबूझकर इतिहास से गायब कर दिया गया हो। कुछ इतिहासकार इसे धार्मिक अनुष्ठानों में प्रयुक्त वस्तु मानते हैं, जबकि अन्य इसे किसी गुप्त समाज का प्रतीक बताते हैं